कांग्रेस पार्टी तो हर बात हर समय ऐसे आरोप जब आते हैं और उसको हास्यास्पद जवाब देते हैं। जब मैंने पहले 2G पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तब उन्होंने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दें तो प्रधानमंत्री क्यों जवाब दें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सही जवाब दिया कि जब भी कोई गंभीर आरोप ऐसे लाते हैं सबूत के साथ, उनको प्रधानमंत्री जवाब देना ही पड़ेगा। और वो वहां से 2G मामला शुरू हुआ। यहाँ जहां तक वड्रा का सवाल है, ये आरोप कोई नई आरोप नहीं है। मैंने पहले भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ अभी चिदम्बरम का जो रोल है उस पर जांच कराने के लिए। वो खत्म होने के बाद मैं फिर वड्रा का केस लूंगा। मैंने आपके चैनल में कई बार कहा था। अब केजरीवाल ने जो बात निकाली है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई थी पहले, और मैं आपका यही उनसे अपेक्षा करता हूं कि आप उनको सीबीआई को चिट्ठी लिखनी चाहिए और FIR रजिस्टर करने के लिए कहनी चाहिए। और सीबीआई नहीं करती है तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के PIL डालनी चाहिए। जी सुब्रमण्यम स्वामी जी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है टीम केजरीवाल या उनके साथियों ने। उनके पास कानून की राह खुली हुई है, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मीडिया में आकर ये आरोप लगाए। तो क्या उनकी मंशा पर क्यों राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? ये कमजोरी उनकी शुरू से थी। तब भी जब मैंने ये जन लोकपाल बिल की बात की, मैंने कहा कि आज की वर्तमान विधि व्यवस्था में भी मैं 2G में इतनी एक्शन ले पाया हूँ। अब नए कानून बने, बहुत अच्छा है, परंतु उसके लिए वो कानून आने तक सबको रोक के रखना, या आज जो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में CBI का कोई भरोसा नहीं है। अब कोर्ट में भी जाने के लिए पहले CBI को पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए CBI ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तभी कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट में नहीं जाएंगे तो फिर आरोप तो हमारे देश में बहुत लोग हताश हो जाते हैं। इतने घोटाला आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए यदि CBI नहीं काम करती है। लेकिन जो अभी तथ्य सामने रखे गए हैं, आपने बताया कि आपके पास भी ये तमाम जो जानकारी है वो मौजूद है। इसमें कानून के पहलू से क्या क्या मामले बनते हैं और क्या इसमें कुछ गैर कानूनी भी है? देखिए, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में बिल्कुल साफ है कि कोई भी किसी व्यक्ति को पद में रह के फायदा पहुंचाए तो फिर वो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में आती है। यहाँ जो वड्रा है, ये तो एक निजी व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि उनको SPG मिलती है, उनको एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं होती है, और जब भी वो विदेश जाते हैं तो उनका कस्टम्स क्लियरेंस का कुछ खास नहीं होता है। तो उसको एक पब्लिक ऑफिशियल मानी जाएगी, और वो सरकारी कोठी में रहते हैं, जो लोडी एस्टेट है उसमें रहते हैं जी। और इसीलिए उनका प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में वो दायरे में आते हैं। अब ये तो बहुआयाम उनके ऊपर आरोप है। इनके पास 6 कॉर्पोरेट जेट हैं, यूनिटेक में 2G में उनका रिश्ता है। तो कई बातें हैं। मैं तो समझता हूं कि शुरुआत कहीं होनी चाहिए, कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं चिदम्बरम के मामले पर व्यस्त हूं। कोई और ले सकता है। केजरीवाल खुद चले जाए, CBI को लिखें, तभी हम उसको सीरियस मानेंगे, नहीं तो तरह तरह के संदेह उत्पन्न होंगे।